नमस्कार दोस्तों। कहते हैं कि इश्क खुदा है, इश्क जन्नत है, इश्क ज़माने की सबसे बड़ी नेमत है। शायद यही सोचकर उन दोनों ने मोहब्बत की थी, लेकिन इस मोहब्बत को अंजाम तक नसीब नहीं था दोस्तों। और फिर वो हुआ जो सदियों से आशिकों के साथ होता आया है। शायद कहते हैं कि उन्हें मौत नसीब तो हुई, लेकिन मौत से पहले एक दूसरे की आंखों में उन्होंने जो देखा था, उसी को आज की जनरेशन और आज की दुनिया असली सुकून कहते हैं दोस्तों। इसी कहानी को लिखने के लिए तो दिल में दर्द और आंखों में आंसू चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम कोशिश करते हैं मिर्ज़ा और साहिबा की कहानी सुनाने की दोस्तों। उस दौर में उस मंजर और उस दर्द को बयां करने की जो मिर्ज़ा और साहिबा की रगों में इश्क बनकर दौड़ता था। ऐसे में दोस्तों, बात उन दिनों से भी बहुत पहले की है, जब पंजाब दो टुकड़ों में बटा नहीं था। पंजाब की उपजाऊ जमीन पर ही उपजी थी इश्क की ये दास्तान। मिर्ज़ा और साहिबा को पढ़ते पढ़ते ही प्यार हो गया था। दोनों को एक मौलवी साहब पढ़ाते थे। जब तक मौलवी साहब उनकी आंखों को पढ़ पाते, उन्हें बहुत देर हो चुकी थी और वह बहुत आगे निकल चुके थे। दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में इस कदर गिरफ्तार हुए थे कि ना दिन का होश था और ना रात का। सोते जागते इबादत करते, सिर्फ दोनों एक दूसरे का ही ख्याल उनके जहन में रहता था दोस्तों। कहते हैं कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। मौलवी उनको और उनकी ये नज़दीकियाँ देखकर मौलवी साहब को रास नहीं आई, और फिर खबर मौलवी साहब ने ज़माने को भी बताई और धीरे धीरे यह खबर पूरे ज़माने को भी होने लगी। ऐसे में साहिबा की बदनामी ना हो, इस डर से मिर्ज़ा ने गांव छोड़ दिया और अपने गांव चला गया। जैसे ही साहिबा को यह खबर मिली, तो तैसे ही मिर्ज़ा की याद में वक्त गुजार रही साहिबा बहुत परेशान होने लगी दोस्तों। इसी बीच उसके माता पिता ने उसकी शादी तय कर दी। साहिबा ने मिर्ज़ा को एक संदेश भेजा कि वो उसे ले जाए। वैसे ही मिर्ज़ा साहिबा को लेने पहुंचा और घोड़े पर उसे ले भागा। कहते हैं कि मिर्ज़ा जितना बढ़िया घुड़सवार था, उससे ज़्यादा बढ़िया तीरंदाज भी था। मिर्ज़ा जब साहिबा को लेकर निकला तो बारात और साहिबा के घर वाले उसे देखते रह गए। कोई उसे ना तो रोक पाया और ना ही पकड़ पाया। रास्ते में मिर्ज़ा की मुठभेड़ एक पुराने दुश्मन से हुई, जिसे फिरोज कहते थे दोस्तों, कि उसने फिरोज को मार दिया। इस खून खराबे को देखकर साहिबा बहुत डर गई और वह जानती थी उसके परिवार के लोग और उसके भाई उसे तलाश कर रहे होंगे। वो नहीं चाहती थी कि खून खराबा हो और वह नहीं चाहती थी कि मिर्ज़ा के हाथ उसके परिवार के खून से रंगे जाए। ऐसे में दोस्तों, उसने मिर्ज़ा से निकल चलने को कहा, लेकिन मिर्ज़ा को तो अपने तीर कमान पर बहुत ज़्यादा अभिमान था। उसने भागने से साफ इनकार कर दिया और एक पहाड़ी पर चढ़ साहिबा के भाइयों का इंतज़ार करने लगा। वैसे ही रात बहुत ज़्यादा होने लगी तो मिर्ज़ा की आंख लग गई। वैसे मिर्ज़ा और साहिबा के अनुनय विनय करती रही, चलने के लिए कहती रही, लेकिन वो नहीं माना। उसके पास 300 तीर थे, उसका निशाना भी अचूक था। उसे भरोसा था कि कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन होने को तो कुछ और ही उस दिन मंजूर था। वैसे ही दोस्तों, साहिबा उसने परिवार को भी मरता नहीं देख सकती थी और अपने मिर्ज़ा को भी मरता हुआ नहीं देख सकती थी। मिर्ज़ा की आंख लगने के बाद उसने 300 तीरों को तोड़कर फेंक दिया और कमान को पेड़ की ऊंचाई पर टांग दिया। थोड़ी ही देर में उसके भाई उस मैदान में पहुंच गए जहां पर मिर्ज़ा और साहिबा थे। मिर्ज़ा उठा तो उसने अपने हथियार नदारद पाए, लेकिन उसे साहिबा पर गुस्सा नहीं आया
वह उसकी आंखों से दिल की बात समझ गया। साहिबा के भाइयों ने मिर्जा को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन साहिबा को उसका क्या हुआ, वह भी मर गई। दोस्तों, एक कहानी में साहिबा को मरा हुआ बताया जाता है। वह अपने भाइयों को रोकने के लिए मिर्जा के सामने खड़ी हो जाती है, लेकिन उनके तीर दोनों को चीर देते हैं और दोनों शरशैया पर हमेशा के लिए सो जाते हैं। एक दूसरी कहानी भी है जिसमें मिर्जा साहिबा को जिंदा रहने के लिए कहता है और फिर साहिबा जिंदा रहती है, लेकिन जैसे मन मिर्जा तन साहिबा, यानी साहिबा के शरीर में मिर्जा का दिल। कौन सा अंत सच है नहीं पता, लेकिन यह कहानी जितनी पुरानी है उतनी ही दर्द से भी भरी है। मिर्जा और साहिबा की यह अमर प्रेम कहानी पंजाब के लोक गीतों में अक्सर सुनने को मिल जाती है और हमने दोस्तों ऐसी मिर्जा और साहिबा की कहानियों से प्रेरित कई फिल्मों को देखा होगा और आज भी हमारी 21वीं शताब्दी में मिर्जा और साहिबा की कहानियों से प्रेरित होकर कई फिल्म निर्देशकों ने बढ़िया से बढ़िया फिल्मों को अंजाम दिया, जिन्हें हम आज भी रूपहले पर्दे पर देख रहे हैं। तो दोस्तों, आप सभी को कैसी लगी आज की यह कहानी, और अगर आप सभी को हमारी यह वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करें, और अपनी कमेंट में मिर्ज़ा और साहिबा के बारे में अगर आप और कुछ भी जानते हो तो वह हमें कमेंट करके बताएं। दोस्तों, अगर यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर सके तो करें, ताकि इन दो प्रेमियों की कहानी सब तक पहुंच सके। और दोस्तों, आपके छोटे भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।